21 में लिखा है महिला एवं बाल विकास विभाग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सबको हम लोग यहाँ देखते हैं। फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम विटामिन ए। इसका आंसर 1 ग्राम वसा। और दूसरा देखते हैं ICDS योजना का या के घटक है पूरा पोषण प्रतिरक्षीकरण स्वास्थ्य जांच ऊपर के सभी हैं। ICMR 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम डी कैरोटीन रूपांतरण के बाद बराबर होगा 8 UG रेटिनॉल का। कपोतवक्ष पिजन चेस्ट यानी किस न्यूनता रोग का लक्षण है? रिकेटस। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है ताजा फल। ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी या किलोग्राम शरीर की भार की मात्रा होनी चाहिए 92 किलो कैलोरी। ये प्रश्न आ सकते हैं। नवजात शिशु यानी 0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी कितनी होनी चाहिए? 92 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? जल, खाद्य पदार्थ, उपयुक्त तापमान, उपयुक्त सभी। दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करनी, यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना, बच्चे का पेट भरना, उपयुक्त सभी है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है क्वाशरकर ओरल रिहाइड्रेशन एंड ORS चिकित्सक उपचार में किया जाता है संग्रहणी दस्त होने में। डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना के एक विषाणु जन्य रोग है। यह द्वारा संचालित होता है एडिज मच्छरों द्वारा। पोलियो विषाणु शरीर में के माध्यम से प्रवेश करता है संक्रमित भोजन और जल। यानी पोलियो के जो विषाणु शरीर में किस तरह से प्रवेश करता है ऐसा पूछा है तो किस तरीके से संक्रमित भोजन और जल। इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? उबकियां, उल्टियां, दांत सड़ना, कब्ज, एडिमा। तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन तो दांत का सड़ना नहीं बाकी सभी है। क्रेटिनता यानी कि जड़वामनता एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में की कमी से पीड़ित रही माता से जन्मे बच्चों में होता है। आयोडीन की कमी से होता है। ये समेकित बाल विकास सेवाओं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का आरंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो होता है किससे? बेसिलस माइकोबैक्टीरिया भी आ सकता है। कि टीबी किससे होता है तो उसके विषाणु का नाम है बेसिलस माइकोबैक्टीरिया। अब आगे देखते हैं गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए उत्तरदायित्व होता है गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा। गर्भनाल प्लेसेंटा से ही सारे पोषक तत्व बच्चे तक जाते हैं। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? गर्भस्थ महिलाओं को कितनी कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा देना चाहिए? तो इसका आंसर 350 किलो कैलोरी और 275 ग्राम। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन कौन से? कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम। अब आगे देखते हैं। सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती दौरान उसके शीर्ष अधिक तेजी से बढ़ती है जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में। यानी सामान्य रूप से पोषित बच्चों की छाती दौरान उसके शीर्ष से अधिक तेजी से बढ़ती है किसलिए? जीवन के द्वितीय और तृतीय वर्ष में। गर्भावस्था माता में आयोडीन की कमी के कारण बन सकती है। क्या हो सकता है? क्रेटिनता, जड़वामनता या मनोज्ञातात्मक साइकोमीटर यानी कि थोड़ा सा बच्चे में क्या हो सकती है? मानसिक बीमारी हो सकती है। ऐसा एलाइजा परीक्षण का उपयोग का पता लगाने के लिए होता है। एड्स यह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी आदि राख खाता है तो कहलाता है उसे पाइका। इनमें से कौन सा एक मोनोसेक्राइड नहीं है? लैक्टोज नहीं है। ICDS 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हर पर विटामिन ए की घोल 20,000 ILV मुख द्वारा दी जाती है 6 माह। बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? थायपीन। किस विटामिन? थायपीन। भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि कितनी है? 11 से 13 किलोग्राम।
इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक द्वारा नहीं की जा सकती? खसरा ऐसी बीमारी जिसका रोकथाम एंटीबायोटिक से नहीं की जा सकती। इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो संपर्क या को सांस द्वारा अंदर लिए जाने द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्या है ये? विषाणु। का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भावस्था में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से है जननिक अवस्था बोलते हैं। इनमें से कौन सा मेरेस्म यानी सूखा रोग के लक्षण है? चंद्रमुख होना। डीपीटी वैक्सीन का उपयोग किस रोकथाम के लिए किए जाते हैं? डिप्थीरिया, काली खांसी और टेट। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। डीपीटी वैक्सीन किस लिए उपयोग की जाती है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से। अब आगे देखते हैं इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? रेबीज, कुत्ता, प्लेग, चूहा, फीता, कृमि, सुकर यानी पोलियो से बंदर होना, बाकी सब सही। रेबीज होता है कुत्ते से, प्लेग होता है चूहे से, फीता कृमि होता है सुकर से, पोलियो नहीं होता किससे? बंदर से। स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 650 मिलीलीटर। ऐसा प्रश्न आ सकता है। 650 मिलीलीटर। अब आगे देखते हैं स्वस्थ बच्चे का भार की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दुगना हो जाता है। कितने तक हो जाता है? 6 माह तक हो जाना चाहिए। विटामिन डी की रोकथाम करता है, रिकेटस भी करता है, अस्थि मृदुता भी करता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी करता है। उपयुक्त सभी। प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को कहा जाता है नवजात शिशु मृत्यु दर। यानी कि जब बच्चे जन्म लेते ही कुछ समय जीता है उसके बाद वो अगर ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नवजात मृत्यु दर। अगर उसी टाइम माँ भी मर जाए तो उसे क्या बोलते हैं? मातृ मृत्यु दर। अब आगे देखते हैं कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? वाटरलो वर्गीकरण। क्या है? वाटरलो वर्गीकरण। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक क्या है? गर्भावस्था शिशु की तीव्र वृद्धि, गर्भावस्था के आकार में वृद्धि, उल्ब तरल यानी कि इम्यूनी फ्लूइड का निर्माण। उपयुक्त सभी। ICDS योजना का लाभार्थी कौन है? 0 से 6 वर्ष के बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं, स्तनपान करा रही महिलाएं भी हैं। उपयुक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ सकती है क्योंकि के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। किस लिए? क्योंकि गर्भावस्था शिशु की वृद्धि में शारीरिक गतिविधि, गर्भनाल की वृद्धि, माता के शरीर में वृद्धि। युक्त सभी। हैजा और दस्त द्वारा होते हैं जीवाणु संक्रमण। शाकाहारी माता में कमी होने की संभावना होती है। विटामिन B12 की। स्किन फोल्ड कैलिपर्स की मोटाई मापते हैं वसा की परत। टिटनस का भी लक्षण है। उपयुक्त सभी। पेशियों में दृढ़ता एवं दर्द युक्त ऐंठन यानी टिटनस का अभिलक्षण। टिटनेस जो होता है किस उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं ऐसा पूछा है तो उपयुक्त सभी है। संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर रुक जाती है? यानी कि संस्था में जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सारी संस्था में जन्म के 24 घंटे के अंदर ऐसी कौन सी वैक्सीन जिसको दी जाती है? कौन सी वैक्सीन? हेपेटाइटिस B। शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों में पतला एवं पीला तरल आता है जो सामान्य दुग्ध से भिन्न होता है। उसे क्या कहा जाता है? पीयूष कोलोइस्ट्रम। क्या कहा जाता है? पीयूष कोलोइस्ट्रम। 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक सूची से निकाल दिया गया था। क्या निकाल दिया? पोलियो महामारी वाला देश। हरी पत्तेदार सब्जियों ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है। क्या नहीं है? विटामिन नहीं है। कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम। कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार का प्रभावित करता है? माता की आयु, माता की अनुसूची या पर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल। उपयुक्त दोनों ही है। अपेक्षित वर्ग में से कम लंबाई वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? वृद्धि रुत कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? संक्रमण, पोषण, आनुवंशिक। उपयुक्त सभी। NRHM का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये सब आ सकता है। NRHM
एम का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान। अब देखते हैं, जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्षा को पर कितना डिग्री रखना? कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जहाँ भी बच्चे का जन्म हो उस कमरे की। बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कायाकल्प योजना के पुरस्कारों को कितने श्रेणियों में श्रेणीगत किया गया है? तो 3। अतिरिक्त रचना को भ्रूण का पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ एवं भारत सरकार ने कौन से वर्ष में किया था? तो कब किया था? 1987 में। यदि अंग्रेजी को हिंदी कहा जाता है, हिंदी को फ्रेंच कहा जाता है, फ्रेंच को गुजराती कहा जाता है, गुजराती बंगाली कहा जाता है, निम्न में से कौन से गुजराती की स्थानीय भाषा है? बंगाली। निर्देश नीचे दी गई आकृतियों में यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट